नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी का के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। इसके पहले हमने इस 5.1 है समांतर श्रेणी के बेसिक सवाल, यानी जितने भी 5.1 में जिस आधार पे सवाल पूछे गए हैं, हमने इसके एक बेसिक वाले वीडियो बना है इसके पहले जो बनाए हैं, यानी इसका बेसिक चैप्टर। उस पे हमने जितने क्वेश्चन 5.1 में दिए गए हैं उनके आधार पर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले इसके पहले आप जाके उस बेसिक वाले चैप्टर को जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये मान के चलिए आप इन प्रश्नावली 5.1 के 60 से 70% सवाल आप सीख चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं सवाल की ओर और सॉल्व करते हैं एक एक सवाल को ध्यानपूर्वक देखते हुए मेरे दोस्त। ठीक है, लिखा है 1 नंबर में सवाल हल करेंगे। फर्स्ट नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद को ए से दिखाते हैं तथा सार्वधातुक को डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। डिस्टेंस माने क्या होती है मेरे दोस्त? दूरी होती है, इससे डी दिखाते हैं। ध्यान से देखना, समांतर क्या होता है? दोनों पदों के बीच, कोई सा भी दो पद हो उनके बीच का जो अंतर होता है, कितने का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? समांतर, ओ सॉरी, सार्वधातुक बोलते हैं। ठीक है, इसी को पदांतर बोलते हैं, यानी पद का अंतर। ध्यान से देखना, यही पास अब प्रत्येक पद को ए से दिखाते हैं। फर्स्ट है तो प्रथम पद, सेकंड है तो द्वितीय पद, थर्ड है तृतीय पद, फोर्थ है तो चतुर्थ पद। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अच्छा, फर्स्ट नंबर सवाल लिखा है मेरे दोस्त 3 कामा माइनस का 2 कामा 7 कामा 12 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, इसमें लिखा है प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी लिखना है। एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गए मेरे दोस्त, क्या चीज? लिखिए। अच्छा, प्रथम पद मेरे दोस्त, यानी प्रथम पद, यानी ए बराबर पूछा है मेरे दोस्त, और सार्व अंतर डी की वैल्यू पूछा है। ध्यान से देखना, प्रथम पद उसे बोलते हैं जो दी गई समांतर श्रेणी में पहले नंबर पे लिखा होता है। क्या? दी गई समांतर श्रेणी में जो पहले नंबर पे लिखा होता है मेरे दोस्त, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्रथम पद। कितना है मेरा दोस्त? 3 है। ठीक है, और क्या हुआ? सार्वधातुक। आप ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले को लिखते हैं क्या? A1। 1 माने फर्स्ट, यानी ए। ये क्या चीज है? A2। ये क्या चीज है मेरे दोस्त? A3। ये क्या चीज है मेरे दोस्त? A4। जितने हैं क्रम से ये पद ही लिखे हैं। ठीक है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये फोर्थ चतुर्थ पद। ध्यान से देखना, जब सार्वधातुक निकालते हैं मेरे दोस्त फर्स्ट से, तो सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? होता है A2 माइनस का A1। दूसरे से पहले घटाना होता है, तो A2 कितना है मेरा दोस्त? A2 हम कह सकते हैं कि माइनस का 2 है, फिर माइनस का A1 कितना है मेरा दोस्त? 3 है। तो हम जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो जुड़ जाते हैं, 3 2 5। जोड़ने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस के, यानी पहले चिन्ह होता है तब संख्या लिखी होती है। बड़ी संख्या माइनस के, तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यही हमारा सार्वधातुक हो जाएगा, डी। ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट सवाल का गर्दा उड़ा दिया है मेरे दोस्त। इसमें यही केवल पूछा है कि सार्वधातुक लिखिए और प्रथम पद लिखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। और क्या चीज पूछा है मेरे दोस्त? और क्या चीज पूछा है? ध्यान से देखना मेरे दोस्त। सेकंड नंबर लिखा है 11 11 11। थोड़ा सा इंक ज्यादा हो गई है मेरे दोस्त। क्या? 11 कामा 11 कामा 11 कामा 11 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्रथम पद, यानी क्या है? 11। जब इसको निकालना है मेरे दोस्त, A2 माइनस का A1 11, घटाएंगे 0 आंसर। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? डी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0 हो जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से हमने सेकंड नंबर भी सॉल्व कर दिया मेरे दोस्त, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। इस तरह से हमने सवाल नंबर
सेकंड भी हल कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है। थर्ड देखते हैं मेरे दोस्त, थर्ड थर्ड क्या लिखा है, 5, क्या चीज, 5 सही 1/2 कामा 9 सही, 9 सही 1/2 और ये 13 सही 1/2 कामा 17 सही 1/2 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखना, प्रथम पद ये होता है कितना मेरा दोस्त, प्रथम पद, तो 5 सही 1/2, इसका आंसर ये हो जाएगा। द्वितीय पद क्या होता है, A2 कितना है मेरा दोस्त, तो 9 सही 1/2 माइनस का A1 कितना है मेरा दोस्त, 5 सही 1/2। इसको पहले भिन्न बनाइए, ये मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है, तो 2 9 18 1 19, यानी नीचे वाले को इसमें गुणा करते हैं, उपवाय जोड़ देते हैं, 2 9 18 1 19, 19 बटा नीचे वाले फिर वैसे लिख देते हैं, तो 2 5 10 11, 11 बटे मेरे दोस्त 2। ध्यान से देखना, जब हर बराबर होता है तो एक नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख देते हैं मेरे दोस्त। 19 में से 11 गया तो मेरे दोस्त क्या बचेगा, 19 में से 11 गया मेरे दोस्त 8 बचेगा, यानी नीचे 2 लिखा है 2 लिख देंगे, 2 का नाम 2, 2 चौको 8 मेरे दोस्त, कितना जाएगा डिस्टेंस, ये सारवंता कितना जाएगा मेरा दोस्त, सारवंता जाएगा 4। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 का भी गर्दा उड़ा दिया है मेरे दोस्त, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सवाल नंबर तीसरा भी हल कर चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बस आपको हमारे साथ वीडियो में के अंत तक बने रहना है मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, सवाल नंबर मेरे दोस्त 4 है, सवाल नंबर मेरे दोस्त 4 है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, 0.6 0.6 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखना, प्रथम पद तो यही है 0,6, ये इसका यही आंसर। ये क्या होता है, A2 माइनस का A1, यानी 1.7 माइनस का 0.6। जब कोई संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रखना, छोटी संख्या नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, उधर वाला संख्या उधर लिखना, इधर वाला संख्या इधर लिखना, घटा दीजिए। 7 में 6 गया तो 1, ये क्या होता है 1, 1 में 0 गया तो 1, यानी 1.1। इसका आंसर कितना मेरा दोस्त, 1.1। ये हमारा हो गया डी की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं सवाल नंबर अगला भी हल कर देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.1 के 1 नंबर के हमने हर एक सवाल का गर्दा उड़ा दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने हल कर चुके हैं। अब आ जाएंगे मेरे दोस्त 2 नंबर पे, क्या 2 नंबर पे, 2 नंबर का फर्स्ट नंबर सवाल है मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर, क्या सार्वंतर, और इनके तीन और पद लिखना है मेरे दोस्त, यानी इसके आगे के 3 पद और लिखना है। देखिए हमें कब 3 पद और लिखना है, जब सभी पद के बीच की दूरी क्या हो, बराबर, यानी सार्वंतर जब सबके बीच के बराबर होगा तो हमें 3 और पद ज्ञात करना होगा। यदि सभी के बीच का सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो हमको 3 पद और आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इसने क्वेश्चन में ये बोला है। पहला क्या लिखे मेरे दोस्त, देखते हैं। लिखा है मेरे दोस्त √3 कामा √12 कामा √27 कामा √48 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अच्छा, यहां से पहले निकालना है प्रथम पद, क्या मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे कि प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा कितना है, √3 है, और यहाँ पे सार्व अंतर कितना है मेरा दोस्त, तो होता है 12 माइनस का √3। अगर हमको घटाना अगर नहीं आता तो क्या करें मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर हम इसको घटाएंगे, अच्छा ये 12 का यदि हम फैक्टर करेंगे मेरे दोस्त, 12 का फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक नाम 3, ये मिलेगा, हम कह सकते हैं। यानी रूट के अंदर क्या करना है, लिखना है 2 × 2 × 3। इसका एग्जैक्ट नहीं होता, इसको मत कीजिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, एक जोड़े से एक बाहर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, जिसका जोड़ा बने उसको बाहर कर लीजिए, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर लिखा रहने दीजिए। अच्छा, इस तरह से अगर हमने ये बना लिया, यानी ये √3, ये 2 √3 लिखा है, ये 1 √3 लिखा है, 2 में से 1 जाएगा मेरे दोस्त, क्या हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा केवल √3 बचेगा। यहां से हम जो निकाले मेरे दोस्त, ये D1 है। ये क्या चीज है मेरे दोस्त, D1 है, यानी पहले से हम निकाले हैं डिस्टेंस,
पहले वाले दोनों पद से निकाले हैं A2 और A1 से डिस्टेंस। अभी पता नहीं चलेगी कि डिस्टेंस क्या बराबर है। अभी हमको और पदों के बीच भी जब ज्ञात करेंगे, एक दो और ज्ञात कर लेंगे। यदि सबका सारवांतर यदि बराबर है तो 3 पद हमें और लिखना होगा। यदि सबके बीच का सारवांतर बराबर नहीं है मेरे दोस्त, तो हमें 3 पद और लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो और निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। जब हम यहाँ से D2 निकालते हैं मेरे दोस्त, तो अगला फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, अगला वाला लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा A3, यानी ये हमारा था A1, ये हमारा था A2, ये हमारा था A3, ये हमारा था A4। जब A2 से लेंगे तो पहले यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, यानी A3 माइनस का फिर A2 ले लेंगे मेरे दोस्त। A3 कितना है मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि √27 है, √27। A2 कितना मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि √12 है। जब फैक्टर करेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त अंडर रूट के अंदर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा मेरे दोस्त। अभी निकाला है अंडर रूट 2 दूना 4 त्याई 12, इसका पेयर बना, इसका एक पेयर बना मेरे दोस्त। इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो एक रूट के अंदर रहेगा, इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो एक रूट के अंदर रहेगा। 3 √3 लिखा, ये 2 √3 लिखा, 3 में से 2 जाएगा मेरे दोस्त, एक लिखते हैं, एक लिखा नहीं आता, √3 लिखा तो √3 लिख दीजिए मेरे दोस्त। यानी यहाँ से हमने D2 निकाली है मेरे दोस्त, क्या चीज D2 निकाली है मेरे दोस्त, ये हमारा D2 आ गया। यहीं से हम D3 भी निकाल लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि सबके बीच का अंतर देखना पड़ेगा। जब यहाँ पे 3 रहेगा मेरा दोस्त तो करना क्या है, इससे एक बड़ा लेना है, यानी A4 से A3 घटा देना है। A4 ये लिखा है कितना मेरा दोस्त, तो हम कहेंगे कि अंडर रूट ये 48 लिखा है, ये कितना लिखा है मेरा दोस्त, ये √27 लिखा है। इस अंडर रूट 3 को हम कह सकते हैं ये 4√3 लिख सकते हैं मेरा दोस्त, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं किसका, 3√3 लिख सकते हैं मेरा दोस्त। 4 में से 3 गया तो हम कहेंगे कि केवल √3 बचेगा। 4√3 से 3√3 बचेगा तो चला जाएगा, तो 1√3 बचेगा। यानी यहाँ से जो हमारा D3 आ गया मेरा दोस्त, क्या चीज़ मेरा दोस्त, D3 आ गया, यानी हमारा D3। कहने के मतलब कि सभी पदों, यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त, तो सभी पदों के बीच का सार्वंतर क्या है, क्या चीज मेरा दोस्त, सार्व अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर कितना है, √3। क्या चीज है, बराबर है। इसलिए यह एक AP है। इसके 3 पद, कहाँ तक है, A4 है ना मेरा दोस्त। जब A4 होता है तो क्या करते हैं, A4 के लिए, अच्छा जब फर्स्ट के लिए निकालते हैं मेरा दोस्त, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला क्या होता है, जब फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट पद तो A लिखते हैं, सेकेंड पद के लिए A+D लिखते हैं, 4 के लिए A3 के लिए A+2D लिखते हैं, ये 3 के लिए है, A+3D ये 4 के लिए है, A+4D ये 5 के लिए है, A+ का 5D ये 4 के लिए है, A+ का 6D ये 5 के लिए। ये एक प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये 4 पद, ये 5 पद, ये 6 पद, ये 7 पद, ठीक है। 7 पद जब हमको कहाँ तक निकाला है मेरे, इसमें 4 तक निकला हुआ, यानी 4 तक यहाँ से स्टार्ट करना है 5 नंबर तक, तो यहाँ लिखेंगे A5। क्या चाहिए मेरे दोस्त, A5 बराबर क्या लिखा है, A+ का 4D, यानी मेरे दोस्त A कितना है मेरा दोस्त, हम कहेंगे √3 है, √3 है प्लस का 4√3, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारा कितना है मेरा दोस्त, तो डिस्टेंस भी हमारा कितना √3 है, प्रथम पद भी √3 है, तो ये √3 लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ लिखेंगे √3 प्लस का ये लिखा है 4√3, तो 4 एक मेरा दोस्त ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 5√3। इसको भी अगर एग्जैक्ट करेंगे तो मेरा दोस्त या तो ये लिखिए, या तो 5×5 = 25, यानी 25√3 लिखिए, क्योंकि जो बाहर लिखा होता है वो वर्गमूल से तो बाहर निकला होता है, यानी उसका पेयर तो बना होता है, तो 5×5 = 25,
√3 लिखा तो √3 मेरा दोस्त। ठीक है, इस तरह से सॉरी 25 है। जो अंदर का पेयर नहीं बनता तो उसको भी तो लिखते हैं मेरे दोस्त, यानी कह सकते हैं ये लिखा हमारा है कितना, ये जो पूरा लिखा होता है ये लिखा होता है 5 अंदर वर्गमूल में, 5 × 5 × 3, यानी मेरे दोस्त ध्यान से देखना, यहाँ पे ना दिख रहा होगा तो ऊपर लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा ऊपर लिख गया होगा तो ऊपर लिखे दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, क्या निकालना है, रूट, ये लिखा है ना मेरा दोस्त, A5 निकालना है, यानी A5 तो A+4D होता है। A की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस का 4 गुणे D की वैल्यू √3 निकाला है, अभी हो जाएगा √3 प्लस का, ये हो जाएगा 4 √3, यानी 4 है, ये 1 है, 1 √3 यानी 4 1 5 √3। अच्छा 5 √3 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, √5 × 5 × 3, यानी कहने का मतलब 5 × 25 = 75 √75, ये हमारा A5 है। यहीं से A6 निकालेंगे तो A प्लस का 5D हो जाएगा मेरा दोस्त, A √3 है प्लस का, ये 5 √3 है मेरा दोस्त, यानी √3 प्लस का 5 √3 मेरा दोस्त, यानी 5 1 6 √3, 6 छंग 36 तिरिक्का 3 छंग 18 मेरा दोस्त, तो ये मेरा हो जाएगा √108। इसका आंसर ये है। एक पद और ज्ञात करना है A7, होता है A प्लस का 6D, यानी मेरा दोस्त √3 प्लस का ये 6 गुणे √3, यानी 6 1 7 √3 मेरे दोस्त, यानी 7 7 49, 49 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 9 27 की 7 हाथ से लगा दो, 3 चौक 12 2 16। ठीक है, ये इसका आंसर मेरे दोस्त ये आ जाएगा। ये 3 पद हमने ज्ञात कर लिया है, यानी 3 पद और 3 पद यानी श्रृंखला क्या बन जाएगी मेरे दोस्त, श्रृंखला कितना है मेरा दोस्त, ये अगला 3 पद क्या आ जाएगा, 5 √3 यानी 5 25 तिरिक, ये 75 लिखा होता है, यानी √75, ये सॉरी ये लिखा तो है, कहाँ लग गया, ये लिखा है √75, ये मेरा दोस्त कितना लिखा है, √108 कामा, ये कितना लिखा है मेरा दोस्त, √167 लिखा है। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरे दोस्त हम हर एक 3 पद और भी ज्ञात कर लिया है। इस तरह से इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त। चलते हैं अगला भी सवाल हल करते हैं मेरा दोस्त। ठीक है, अगला भी हल कर दे रहे हैं मेरे दोस्त। बस आपको यदि वीडियो पे नए हैं मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। तो ध्यान रहे, सेकंड नंबर क्या चीज़ है, फर्स्ट हो गया, सेकंड 0.3 कामा 0.33 कामा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ए निकालेंगे मेरे दोस्त तो 0.3 यानी प्रथम पद, डी निकालेंगे मेरे दोस्त तो होता है A2 माइनस का A1, यानी A2 कितना है 0.33 माइनस का 0.3, घटाएंगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से रखना, घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.03, यानी बड़ी वैल्यू को ऊपर रख देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उधर वाली संख्या को उधर लिखना, इधर वाली संख्या को उधर लिखना, उसके नीचे कुछ ना रहे तो 0 लगा देना, घटा दे, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 0 गया तो 0। इस तरह से आंसर निकालते हैं दोस्त। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारा कितना सारा अंतर हो गया 0.03। अब चेक करते हैं हमारा ए कितना है 0.3, डी कितना है मैं तो 0.03। अब देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है, एपी है या नहीं है। तो निकालते हैं मेरे दोस्त हर एक पद के बीच की दूरी, ये हमारा होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है मेरा दोस्त, अच्छा A3 तक ही दिया है क्या, A3 तक ही दिया है, ध्यान से देखना। अच्छा जब D1 निकालेंगे मेरा दोस्त, ये तो हम D1 तो निकाल ही चुके हैं, जब D2 निकालेंगे मेरा दोस्त, D2
तो A3 माइनस का A2 आ जाएगा मेरा दोस्त, यानी 0.333 माइनस का 0.33। जब घटाएंगे मेरा दोस्त, लास्ट का 3 तो बचेगा, उसके पहले वाला 2 3 जो होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जैसे बड़ी वैल्यू को आपको ऊपर लिखना है, गलती नहीं करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो पॉइंट के बगल से आपको लिखते चल जाना है। लास्ट वाला खाली है तो जीरो लगा दीजिए, यार खाली है तो जीरो लगाओ, घटा दो। 3 में से जीरो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो जीरो, 3 में से 3 गया तो जीरो मेरे दोस्त, 0 में से जीरो गया तो जीरो, कितना गया 0.003। क्या देखिए, ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस समांतर आया, क्या दोनों बराबर हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। ये इसका सवाल हो गया, सवाल नंबर 2। ठीक है, जब सबके बीच की सर्वांतर बराबर होगा तब 3 पद निकालना है, सर्वांतर बराबर नहीं होगा तब 3 पद नहीं निकालना। ठीक है, इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 भी हल कर दिए है। ठीक है, चलते हैं अगला भी सवाल सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बस आपको वीडियो को लाइक करते रहना मेरे दोस्त, बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है मेरे दोस्त मेरे साथ। थर्ड नंबर देखते हैं, 2 4 डॉट 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 डॉट, यानी A बराबर मेरे दोस्त 2, D बराबर डॉट लिखेंगे A2 माइनस का A1 बराबर का 4 माइनस का 2 बराबर का 2, ये D1 है। D2 निकालेंगे मेरा दोस्त, तो A3 माइनस का A2, यानी A3 कितना है 8 है, A2 कितना है मेरा दोस्त 4 है, यानी 8 में से 4 गया तो मेरा दोस्त 4। यहाँ से D3 निकालेंगे, यानी हो जाएगा A4 माइनस का A3, यानी 16 माइनस का 8, यहाँ से निकालेंगे तो 8 मिलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ डिस्टेंस 2 है, यहाँ डिस्टेंस 4 है, यहाँ डिस्टेंस 8 है, यानी सबका जो बीच की समांतर है बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, ये नहीं है। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 3 भी हल हो चुका है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त। ठीक है, इस तरह से हर एक सवाल का हम गर्दा उड़ा देंगे मेरा दोस्त, बस आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है मेरा दोस्त। ठीक है, आपको वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना है। 4 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर लिखा है माइनस का 1.2 कामा, माइनस का 3 कामा 2 कामा, माइनस का 5 कामा 0.2 कामा, फिर क्या लिखा है माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। यहां से आपका A हो जाएगा 1.2, आंसर A की वैल्यू। D निकल जाएगा, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, यानी माइनस का 3.2, ये माइनस प्लस बना देगा मेरा दोस्त, हो जाएगा 1.2। जब घटाएंगे, 2 में से देखिए ध्यान से, एक प्लस का है एक माइनस का तो घट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 3 में से 1 जाएगा मेरा दोस्त तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बीच में एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस के, यानी ये लिखा है मेरा दोस्त, ये माइनस का 2 आ गया यहाँ पे डिस्टेंस। यहाँ आगे निकालते हैं D2, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्त A3 माइनस का A2। A3 कितना है मेरा दोस्त, तो माइनस का 5.2 है, ये सूत्र का माइनस इसका माइनस प्लस बना देगा मेरा दोस्त, तो 3.2, 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, क्योंकि अलग अलग क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। 5 से मेरा दोस्त 3 जाएगा मेरा दोस्त, तो बचेगा यहाँ पे 2। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस की है, पॉइंट के बीच में पॉइंट, यानी इस यहाँ से भी आंसर 2 आ गया। और भी ज्ञात कर लेते हैं D3 निकालेंगे मेरा दोस्त, तो क्या होता है A4 माइनस का A3 होता है। A4 है मेरा दोस्त माइनस का 7.2, ये कितना है, ये हुआ माइनस, ये सूत्र का माइनस प्लस बना देगा 5.2, यहाँ से मेरा दोस्त 2.0, यानी माइनस का 2, यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है। यानी क्या है कि जो D है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर माइनस का 2, यह क्या है AP है। तो 3 पद मेरे दोस्त, तो 3 पद क्या हो जाएंगे, 4 तक दिया है मेरा दोस्त, तो यहाँ कितना रखना है 5 रखना है, क्या चीज 5 रखना है। जब 5 निकालेंगे मेरा दोस्त, यहाँ लिखेंगे A प्लस का 4D,
यानी ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, तो माइनस का 1.2 प्लस का ये 4 गुणे डी की वैल्यू कितना है माइनस का 2 बराबर का माइनस का 1.2 प्लस का 4 दूना 8, ये माइनस ये प्लस बना देगा मेरा दोस्त माइनस। जोड़ेंगे तो मेरा दोस्त क्या होता है, किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा तो संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है मेरा दोस्त, जो आप जीरो लगा सकते हैं। जब इसमें दोनों माइनस किया तो घटाएंगे तो क्या हो जाए, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, तो 8 1 हो जाएगा मेरा दोस्त 9, यानी माइनस का 9.2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त। A6 निकालना है, हो जाएगा A5, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा दोस्त A प्लस का 5D। ए कितना है माइनस का 1.2, 5 गुणे माइनस का 2, यानी माइनस का 1.2 माइनस का ये माइनस ये प्लस माइनस बना देगा, 5 दूना होता है 10, इसमें जोड़ेंगे मेरा दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10 1 11 11.2, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहीं से A7 निकालेंगे मेरा दोस्त, A7 तो A प्लस का 6D माइनस का 1.2, फिर ये माइनस का 6 गुणे माइनस का कितना है मेरा दोस्त, 6 गुणे माइनस का D कितना है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 माइनस का ये 6 दूना होता है 12, 6 दूना 12, 12 1 माइनस का 13.2, ये 3 और पद निकल के आ गए, कितना 3 और पद, यानी मेरा दोस्त हो जाएगा हमारा 3 और पद माइनस का 9,2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 भी हल कर लिया है, ठीक है। तो हर एक सवाल का आसानी के साथ गर्दा उड़ाएंगे, बस आपको आराम आराम समझाते हुए चलेंगे मेरा दोस्त, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरा दोस्त, बस आपको मकसद सिखाने का है। 5 4 भी हो गया, 5 देख लीजिए, एक कवर लास्ट वाला आपको मैंने एक आपको होमवर्क दूंगा मेरा दोस्त। अच्छा मैं लास्ट वाला कर ही दे रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। लास्ट वाला आपको मैं समझाए दे रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा 4 कामा 4 प्लस अंडर रूट 2 कामा 4 प्लस अंडर रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 4 प्लस 3 रूट 2, बस यहीं तक डॉट डॉट डॉट, यानी ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा दोस्त, A2 माइनस का A1 D1 बराबर A2 कितना है तो 4 प्लस का रूट 2 माइनस का 4, यानी 4 से 4 जाएगा मेरा दोस्त, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। यहीं से D2 निकालेंगे मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा तो A3 माइनस का A2, A3 कितना है तो हो जाएगा 4 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का कितना है 4 प्लस का 4 रूट 2, 4 से 4 जाएगा मेरा दोस्त तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 से प्लस, यानी ये प्लस 2 है ये प्लस 2 है, अच्छा घटाना है मेरा दोस्त, क्या करना है घटाना है, अभी मत काटिए, घटाना है। 4 प्लस का 2 रूट 2, जब कोष्टक खोलेंगे मेरा दोस्त तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 2 रूट 2 है, ये माइनस का रूट 2 है, तो घटाएंगे मेरा दोस्त तो हमारा 2 में से 1 जाएगा तो केवल रूट 2 बचेगा। क्या ये हमारा भी सही आ रहा है मेरा दोस्त, आगे भी निकाल ले रहे हैं, ये हमारा ये D2 आ गया है, यहाँ से D3 क्या होता है तो D3 हो जाएगा मेरा दोस्त A4 माइनस का A3, A4 कितना है मेरा दोस्त कि A1 A2 A3 A4, 4 प्लस का 3 रूट 2 माइनस का 4 प्लस का 2 रूट 2, 4 प्लस का 3 रूट 2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा मेरा दोस्त, 4 से 4 0 कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो मेरा दोस्त 1 रूट 2 बचेगा, यानी सब के बीच का जो मेरा दोस्त डिस्टेंस है वो क्या चीज़ है बराबर है। जब बराबर है तो मेरा दोस्त यह AP है, क्या चीज़ है AP है, जब AP है तो निकाल देना है 3 तक, तो
1 2 3 4 पद निकला है, पांचवा पद निकालना है तो लिखना है 3 पद पांचवा यानी A5, यानी A5 बराबर A प्लस का 4D, यानी A कितना है तो √2 प्लस का 4 गुणे D कितना है मेरा दोस्त, D भी √2 है, तो ये 4 1 5 √2 हो जाएगा मेरा दोस्त। क्या चीज कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सब में देखिए 4 4 लिखे हैं, सब में 4 4 लिखे हैं मेरा दोस्त, तो आप कहेंगे हाँ सर सब में 4 4 लिखा है, तो हम कह सकते हैं मेरा दोस्त यदि जब सब में 4 4 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये क्या लिखा है 4 लिखा है, ये 5 लिखा है मेरा दोस्त। अच्छा A5 निकालना, 1 2 1 2 3 4 पांचवा निकालना है मेरे दोस्त, तो क्रम से निकालेंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त 4 यहाँ है, अच्छा ठीक है ये प्लस करो, तो ये जोड़ेंगे तो 4 1 5 बनेगा क्या मेरा दोस्त। अच्छा 1 2 3 4, अच्छा यहाँ 4 निकालना है मेरा दोस्त, 4 जब A4 निकालेंगे तब यहाँ हो जाएगा मेरा दोस्त A प्लस का क्या चीज, A प्लस का 3D, A प्लस का 3D, यानी मेरे दोस्त हो जाएगा एक स्थान पे √2 प्लस का 3 गुणे ये √3, यानी का √2 प्लस का ये हो जाएगा 3 √2, 3 1 मेरे दोस्त ये हो जाएगा 4 √2, 4 √2 यहाँ आ जाएगा, सब में 4 4 प्लस हो रहा है मेरा दोस्त, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, 4 प्लस का 4 √2। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ेंगे तो सब में देखिए यहाँ पे 1 1 की वृद्धि हुई है मेरे दोस्त, तो निकालेंगे सूत्र से तो A4, तो यहाँ से A5 निकालेंगे मेरा दोस्त, तो हो जाएगा 4 प्लस का 5 √2, यहाँ से निकालेंगे A6 है मेरा दोस्त, तो ध्यान से देखना A6 हो जाएगा 4 प्लस का ये हो जाएगा मेरा दोस्त 6 √2, इस तरह से 1 1 4 5 6, तो क्रम क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, तो हमारा ये क्रम हो जाएगा आगे चल के कितना 4 प्लस का 4 √2 कामा 4 प्लस का 5 √2 कामा 4 प्लस का 6 √2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको हमने इसको होमवर्क दे दिया मेरे दोस्त, इसको जब बनाएंगे आप तो करना क्या है, जब बनाएंगे मेरे दोस्त इसका वर्क करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका वर्क करेंगे मेरा दोस्त तो 9 मिलेगा, इसका वर्क करेंगे मेरा दोस्त ये 25 मिलेगा, इसका वर्क करेंगे मेरा दोस्त ये 49 मिलेगा, इसको आपको निकाल लेना है, ये आपको होमवर्क है मेरे दोस्त। तो वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।